मार्कर मिला था, मार्कर ले थे। प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम वैसे पढ़ाई में तो बहुत दिन भर आदमी थे, तो आज के मिनट में हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे। और आप लोगों को देखेंगे की तरह थोड़ा सामने आ रहा है, तो हम कभी एक ही तरफ रहेंगे, तो हमारा राइट साइड का तो इस तरफ टाइप करेंगे। ब्लैक वाला मार्कर लिए थे क्या आपने? उसको बताया था क्या? कहाँ पर है? सर जी मेरे को पता है। जैसे हम ए फॉर एप्पल सीखते हैं ना, बी फॉर बेबी, सी फॉर केट, ऐसे सीखते हैं नॉर्मली कोई भी चीज है हम सीखते हैं। तो न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, उसका ए फॉर एप्पल कहाँ से शुरू होता है और जेड कहाँ तक जाता है। अगर आप लोग हो यहाँ पर तो न्यूरोथेरेपी से कितना रिजल्ट मिलता है, कितने दिन तक उसका रिजल्ट मिलता है, उसकी दोबारा आवश्यकताएं कब पड़ती है, या जब हम आपको थेरेपी देते हैं तो आपका पेट हल्का क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है सिर्फ दबाने पर। तो ऐसे कई प्रश्न कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं। अगर कोई लगेगा तो हम उस पर जवाब देंगे जो हमें अनुभव होगा, और जो हम अनुभव जानते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। तो न्यूरोथेरेपी के जो जनक थे, क्योंकि जो भी हम उपचार पद्धति जानते हैं भाई वो किसने इजाद की, तो उसका कम से कम थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसके जो जनक हैं एलिमेंटी के, लाला लाजपत राय मेहरा जी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के जनक हैं, एलिमेंटी के नाम से प्रसिद्ध है। शुरुआत कहां से हुई? आज से लगभग हजारों साल पहले आयुर्वेद था, इतना तो हम सब जानते हैं ना। या और चिकित्साएं भी हो सकती है। उस समय एक चिकित्सा होती थी, नाड़ी स्पंदन चिकित्सा, नाड़ी स्पंदन, जिसको नाड़ी मर्म चिकित्सा भी कहा जाता था। जो जरूरी लगे वो लिख लेना, और जो आपको लगे ये हमारे लिए काम का है वो आप नोट डाउन कर लेना। तो उस समय एक नाड़ी चिकित्सा, परिश्रम नहीं, नाड़ी मर्म चिकित्सा। एक होता है स्पर्शन चिकित्सा पद्धति, वो अलग है, लेकिन नाड़ी मर्म चिकित्सा पद्धति होती थी। तो उसमें क्या होता था कि जैसे यूं समझो कि आज से हजारों साल पहले लगभग कई लोगों के पेट खराब होते थे, तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि पिंडलियों की मालिश करा करो, बोला पेट हल्का हो जाएगा। ये आज नहीं, हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका था। किसी का अगर सर दुखे तो बोला सर दबाओ, हल्का सर पर मालिश करो, तो उसे अच्छा लगता था। अब इसकी जो शुरुआती जो बिंदु थी कि कहां से लगा, ऐसा जब शुरू होना चाहिए, जो इसके जो जनक थे एलिमेंटी डॉक्टर लाला लाजपत राय मेहरा जी, उनकी माता को हमेशा क्या होता था कि पेट में भारीपन लगता था और उनका सर दुखता था हमेशा से, और वो साइंस के स्टूडेंट थे लाला लाजपत राय मेहरा जी। तो एक दिन जब उनकी माँ का पेट दुखने लगा तो उन्होंने क्या किया कि वो ऐसे थोड़ा आयुर्वेद भी पढ़ते थे, थोड़ा एलोपैथी मतलब रिसर्च कर रहे थे। तो ये बातें लगभग
70 साल तक उन्होंने इस पर रिसर्च की है, प्रैक्टिस की है लाला लाजपत राय मेहरा जी ने। तो उन्होंने थोड़ा आयुर्वेद में भी पढ़ा हुआ था। तो जब उनकी माँ को पेट दुखता था तो वो क्या करते, पिंडलियों की मालिश करते थे। पिंडलियों की मालिश करने पर या पिंडलियों को दबाने पर उनकी माँ तुरंत ठीक हो जाती थी। मतलब 5-10 मिनट अच्छे से मालिश करते थे और ठीक हो जाती थी। और जैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग भी कई बार कहते हैं ना अपने पोते पोतियों से कि मेरा थोड़ा बेटा पैर दबा दो, मेरे थोड़ा पैर भारी लग रहे हैं, है ना। स्वाभाविक तौर पे कहीं हमारे से माताएं बहनें जो बड़ी हैं, जो हमसे उम्र में बड़े भाई हैं, उन्होंने सबने इस बात का अनुभव कर रखा है। तो वो क्या करवा, जैसे ही ऐसा करते थे तो उन्हें अच्छा लगता था। तो ये बात लाला लाजपत राय मेरे के दिमाग में है कि ऐसा क्या होता है जब हम ऐसा कुछ करते हैं। तो उन्होंने इसको रिसर्च बेस्ड आइडेंटिफाई किया कि जब भी हम हमारी काफ मसल को प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ाता है। डोपामाइन हमारे दिमाग में ही नहीं होता है, हमारे एब्डोमिनल में भी सिक्रेशन उसका होता है। ब्रेन में ही नहीं, हमारे पेट में भी होता है। तो जब यहाँ प्रेशर दबाते थे, यहाँ ठीक उसको कैसे लगा, तो इसको थोड़ा क्रियोसिटी से उन्होंने जानने की कोशिश की। तो उनके भीतर भाई मुझे समझ आया कि मैं ऐसा क्या नहीं जानता जो मुझे जानना चाहिए। तो उन्होंने माँ की पिंडलियां दबाई, थोड़ा अच्छा लगा। सर दुखा, यहाँ दबाई, थोड़ा अच्छा लगा। अब कई बार जैसे हम आपकी मालिश करते हैं, या कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब भी कई बार पेट भारी लगता, हो सकता है आप में से कितनों ने अनुभव किया हो, पेट की मालिश कर मतलब पिंडलियों की मालिश करने पर अच्छा लगता है। ये आपकी छोटी आंत को स्टिमुलेट करता है, ये बात याद रखना। घुटने से नीचे जितना भी आप दबाव डालोगे, ये आपकी छोटी आंत को स्टिमुलेट करता है। तो जीवन में जब भी कभी याद रखना ये बात, पेट भारीपन लगे, खिंचावपन लगे, भूख कम लग रही है, तो आप पिंडलियों की तो मालिश करवाओ, या फिर इनके ऊपर किसी बच्चे को बोलो कि बेटा 2-5 मिनट आप मुझे हल्का से इन पर प्रेशर डाल दो। तो ये एक हाँ हाँ, आपने अनुभव किया है। हाँ, हल्का हो, ये अनुभव हुआ ना। तो इसमें पता है कि समझने की बात क्या है, जैसे हमने 5 मिनट बांधा, पेट 1-2 घंटे हल्का हो गया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वापस हो जाएगा। तो ऐसे के न्यूरोथेरेपी काम नहीं करती है, न्यूरोथेरेपी भी ऐसे ही काम करती है। अब ये सीखने की चीज है कि वो जो दोबारा होता है वो क्यों होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। दोबारा या तो आप गलत भोजन लेकर के वो चीज करोगे, या कहीं ना कहीं तनाव आएगा तो पेट पर दबाव पड़ेगा। तो दोनों में से एक चीज करो, या तो तनाव मत लो, और तनाव लेते हो तो पिंडलियों की मालिश या पिंडलियों पर प्रेशर हमेशा रखना है। तो जनक जो इनके थे, उन्होंने इस पर रिसर्च की कि यहां से यहां जब दबाते हैं तो हमारे नाभि के ऊपर की जो भी पेन की सेंसेशन की जितने प्रकार की समस्याएं, जैसे कब्ज हो, गैस हो, भूख कम हो, इन पर लाभ मिलता है। इतना सा याद रखना, तो जब भी पेट में कभी गड़बड़ लगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब ये न्यूरोथेरेपी में इसका क्या विज्ञान है, जब हम यहां से जैसे दोनों पैरों को हम सीधा करके आपको लिटाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 6 6 6 6 6 6 6, ये लगभग 12 पॉइंट बनाते हैं। कितनी बार बोलो, 3-3 के, हाँ बताते हैं ना, मतलब 6 से मतलब 6 सेकंड है, 6 सेकंड दबाना है। 6 सेकंड के पीछे का विज्ञान है, उस पर हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली 6 सेकंड के प्रेशर पर 12 पॉइंट बनाते हैं। ये किनको लेना है, जिनको स्टूल लूज रहे, यूडीएफ रहे, मतलब वेट लॉस हो रहा हो, खाया पिया पचे नहीं, तब ये एचसीएल भी बढ़ाता है, गैस भी ठीक करता है, और अनडाइजेस्ट फूड को भी रोकता है। तो ये याद रखना कि 12 पॉइंटों में हमें 6 सेकंड के लिए सेल्फ, जब भी हमें कभी लगे तो हफ्ते 10 दिन में 1 बार 2 बार ले लेना चाहिए। नहीं, 1 2 3, ये 3 राउंड का एक सेट हो गया, इसे में 4 बार दोहराना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर समय 6 सेकंड का प्रेशर। इस 6 सेकंड के प्रेशर पर हम बाद में आ जाएंगे, एक बार जो मुख्य है वो जान लेंगे।
तो ऐसे जब उनको लगा कि जब ऐसे में कुछ कर रहा हूं तो माँ को हल्का लगता है, तो उन्होंने फिर बॉडी पर आगे पॉइंट पर चलने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास छोटे मोटे कोई लोग आते तो वो क्या करते, जैसे उनकी माँ की थोड़ी कई बार नाभि भी हटती थी, तो वो क्या कहते इस अंगूठे को ना झटका देते थे। झटका मतलब हल्का सा झटक देते थे, जैसे हम कई बार पैर को खींचते हैं ना थोड़ा बॉडी के अलाइनमेंट को बैलेंस करने के लिए। अब बेसिकली हमारे ये 10 फिंगर है पैरों के, ये पैरों के हमारे 10 फिंगर हैं। जो दोनों अंगूठे हैं ये हमारे नाभि के ऊपर के दर्द को, मतलब छोटी और बड़ी आंत को, मतलब जिनको भी, जैसे हम देखते हैं कई बार यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि अंगूठे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं ना, क्या विज्ञान, उसका विज्ञान ये है कि ये आपकी नाभि के ऊपर की समस्याओं के लिए जबरदस्त काम करता है। मतलब जिनका भी पेट अपसेट है, आप कुछ मत करो, आप किसी को भी बोल दो भाई मेरे थोड़ी देर मेरे अंगूठों खींच के रख लो, ये आप कभी लगे तो हल्का सा, जैसे आपने कोई ईंट बांध ली तो ये जबरदस्ती है, ईंट वगैरह बांधना वो तो एक बहुत क्रूरता है शरीर पर। आप किसी को भी कहते हो भाई मेरे 2 मिनट है ना, जैसे हम कई बार धागा बांध देते हैं, देखा था ये, तो आप धागा क्यों बांधते हैं, उसके पीछे कारण है कि जिस हम नस को स्टिमुलेट करते हैं वो सीधा हमारा नाभि के ऊपर की मतलब मसल्स को, मतलब यूं समझ लो कि आपकी जो छोटी आंत है ना उस पर सीधा अटैक करता है। तो जो धागा बांधने का विज्ञान था वो ये था कि वो धागा हमेशा इसको खींच करके रखता था। इसे जब वायु बनती है तो वायु बनने पर नाभि के ऊपर खिंचाव नहीं आता है, तो कई लोग यहाँ धागा बांध लेते, कुछ महिलाएं उसमें कुछ वो पहन लेती हैं। हाँ हाँ, अब धागा पता काम कब नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना, धागा कब काम नहीं करेगा। आपने धागा तो बांध लिया लेकिन आप चाट पकौड़ी गलत या ओवर वेट लिफ्टिंग करे तो धागा को कितना भी धागा बांध लो, आप चाहे यहाँ बांध कर एक रस्सी बांध कर 10 किलो खींच दो तो अभी बात नहीं बनेगी। भोजन तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। तो यहाँ धागे बांधने का विज्ञान यही था कि वो हमारी नाभि को ऊपर, मतलब जो गैस बनती है, वायु बनती है, उसको ऊपर नहीं आने देता था, खींच के नीचे की तरफ रखता था। जैसे हम उत्तान पाद आसन लगाते हैं ना, उसके पीछे विज्ञान यही है कि वो आपके जो ऊपर का प्रेशर नीचे की तरफ खींच के रखता है, तो यही हमारी ये नस हमेशा खींची हुई रहनी चाहिए। अब आप सबने एक बार वो देखा होगा कहीं ना कहीं, जितने भी सन्यासी हैं, जो साधु हैं, वो पहनते हैं लकड़ी की खड़ाऊ, देखा आयुर्वेद में सबसे बड़ा इसका मतलब वो है महत्व है, मतलब खड़ाऊ का। अब आप मुझे बताओ कि क्या विज्ञान है उसका। जब भी खड़ाऊ पहनते उसको पता है अलग से कोई सपोर्ट नहीं होता है, बराबर, सिर्फ बस आपको उसे अपने अंगूठे के दम से उठाना होता है। और आप इस बात को अनुभव करके देखोगे, जितनी भी देर आप खड़ाऊ पहन के रहेंगे आपके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। ये बात साइंस ने प्रूफ की है, अगर आप खड़ाऊ पहनते हैं तो। अब लेकिन ऐसा कि सामान्य जिस जीवन शैली में हम रहते हैं उसमें अगर खड़ाऊ पहनेंगे तो वो शोभित, मतलब शोभा नहीं देता। जरा कौन सा बाबा जी बन गया ये, हम लेके आए थे शो के शो में, हमने पहनी भी थी, फिर चलो हमें लगा कि अभी थोड़ा हमारा उसमें समय है तो बाद में धारण करेंगे। हमने अभ्यास भी किया, अच्छा भी लगा, उससे भूख अच्छी बढ़ जाती है। कुल मिला के बात है कि दोनों अंगूठे आपके खींचे हुए रहने चाहिए। तो लाला लाजपत राय महाराज जी ने वहां से ये सब नॉलेज लिया कि खड़ाऊ पहनने से क्या होता है, धागा बांधने से क्या होता है। तो उनके दिमाग में आया कि जब यहाँ दबाव होता है तो फिर पेट हल्का क्यों लगता है। तो उन्होंने फिर शुरू की कि यहाँ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति होती है। तो आप जैसे किसी को अगर दर्द है, यूं समझ लो कि साइटिका, यहाँ कूल्हे का दर्द है, जो एक नस आती है जिसको रींगण बाह्य साइटिका का दर्द कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हमारी ये जो स्टैंड लाके दो, हमारा वो जो माइक वाला स्टैंड वो लाके दो, उसमें क्या होता है, इसको साइटिका का दर्द होता है ना, यहाँ एक पॉइंट आता है इस जगह, जिसमें माता और बहनों को यहाँ जब कई बार कूल्हे पर दर्द होता है, यहाँ एक पॉइंट आता है सिर्फ अपनी पहली फिंगर पर। ये जो पहली फिंगर है ना, इसको बताओ कौन सा फिंगर कहते हैं, तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको अनामिका, इसको कनिष्ठा, और ये अंगूठा। तो हमारी जो पहली अंगुली है ना, जो हमारी पहली अंगुली है, इसके पास अगर लगातार 60 से 100 बार दबाया जाएगा ना, 60 से 100 बार पहली अंगुली के पास। देखो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति अलग है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझाने के लिए
कि यहाँ जब हम 60 बार दबाते हैं तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यूं समझ लो। आप चाहे धागा बांध लो, आप चाहे खड़ाऊ पहन लो, आप चाहे इसमें कोई टाइट बेल्ट बांध लो, जो सुविधा लगे। ये हमारे नाभि के ऊपर की समस्याओं के लिए विशेष लाभ देता है। लेकिन योगी कभी बांधता नहीं है, क्योंकि वो हर दिन अभ्यास करता तो उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन पहले के समय में कई महिलाएं नहीं जानती थी योग, तो कुछ ही तो जानते हैं ना। तो सामान्य तौर पे कई महिलाएं इस अंगुली में वो पहनती हैं बिछियां। क्यों पहनती हैं? इसके पीछे कारण है। हर एक चीज पीछे विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं है। अब हम आगे की फिंगरों पर चलते, तो यहां तक हमने समझ लिया कि जब भी गैस बने, तनाव हो, ऐसा कुछ हो, तो पिंडलियों को दबाना है। इससे हमारा नाभि के ऊपर की समस्याओं में तत्क्षण लाभ मिलेगा। नाभि या गैस की समस्याएं अधिक रहे तो दोनों अंगूठों को बांध लो, या तो धागे से बांध लो, लेकिन खाली पेट योगा करके बांध लो। अगले दिन जब योगा करो तो फिर खोल लो, अगले दिन योगा करो फिर खोलो, फिर बांध लो, खोल लो फिर बांध लो। अगर फिर भी ऐसा लगे कि कई बार थोड़ा गैस अधिक रहता है, तो यहां तक पहुंच गए कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहां दबाएंगे तो नाभि के ऊपर की समस्याओं में लाभ देता है। अब हम आगे की अंगुलियों में चल रहे हैं। ये हमारी दोनों फिंगर जो है ना, ये पैनक्रियाज के लिए दी जाती है। जिनको शुगर इम्बैलेंस रहता है, कम रहे या अधिक रहे, तो हम इस फिंगर को देते हैं। लेकिन बहुत कम देते हैं, ये कई बार हर किसी को नहीं देते हैं। जैसे लगे भाई किसी को कमजोरी हो रही है तो हमने इसको 20 बार दे दिया बस। किसी को गैस अधिक है, कोड़ी डिगी हुई है, तो हम उन्हें उसको दे दिया। इसके बाद आगे की फिंगरों पर आ जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है कि जैसे कई बार कई महिलाओं को कमजोरी अधिक रहती है ना, तो उनको यहाँ की इन अंगुलियों में, अब लोगों ने क्या कर लिया कि चलो ठीक है भाई, एक अंधविश्वास, जैसे भाई चलो हमारी माताएं बहनें पहनती है, हम भी पहन लेते हैं। वो एक अच्छी बात है कि पहनना चाहिए, लेकिन किस अंगुली में किस महिला को पहनने चाहिए ये पता हो जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब यूं समझ लो कि जैसे किसी को गोल ब्लैडर में पथरी है, मतलब पित्त की थैली में, जैसे हमारी बहन को है, तो उनको पता है इस लेफ्ट पैर की तीसरी अंगुली में हमेशा इनको अंगूठी धारण करके रहना चाहिए। जब ये प्रेशर पॉइंट बना रहेगा तो आपका गोल ब्लैडर पर हमेशा ब्लड का फ्लो सामान्य तौर पर और ऑर्गन से अधिक प्रवाह अधिक होगा। अब वो किसका, चांदी का या तांबे का या सोने का, उसमें फिर धातुएं आती। अब धातुओं का अलग विज्ञान है, तो सबसे बढ़िया होता है पैरों पहनने के लिए तांबा और चांदी। सोना यहाँ लेने के लिए, सोना यहाँ धारण करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि तांबे का अपना विज्ञान है। वो एक हम अलग दृष्टिकोण पर चले जाएंगे तो फिर हमारी मुख्य चीजें छूट जाएंगी। तो जिनको गोल ब्लैडर में दिक्कत लगी, पित्त की थैली में कोई गड़बड़ है, तो तीसरी फिंगर में लाला लाजपत राय महाराज जी ने क्या अनुभव किया कि जब वो इस अंगुली को दबा रहे हैं तो नाभि के ऊपर समस्याओं में उनको लाभ मिलता था। यहाँ दबाते हैं तो ऐसा लगता था कि लेने वाले को थोड़ा थकान या कमजोरी नहीं लग रही है। ये उन्होंने रिसर्च की है, मतलब 70 साल तक रिसर्च की है। सिर्फ हम ये 10 मिनट, अगर 10 अंगुलियों के विज्ञान को भी जाएंगे तो हमें 5 घंटा चाहिए इनको समझने के लिए, 5 घंटे। तो जब उन्होंने इस पर रिसर्च की, अब ये दिमाग में कहां से आया, उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा और देखा कि इस अंगुली में दबाव देने पर क्या लगता है उसे, मतलब इस अंगुली में क्यों रखी, क्यों पहनाई गई बिछुड़ी। तो उन्होंने अनुभव पाया कि ये जब अंगूठी पहनाई जाती है तो उसको पित्त की थैली में दिक्कतें होती है, तो लेफ्ट पैर की बीच वाली अंगुली में पहनानी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं दाईं तरफ, लेफ्ट पैर की तीसरी फिंगर में पित्त की थैली में कोई भी दिक्कत हो तो उसको अंगूठी धारण करना चाहिए। पुरुषों को इसलिए भाई उन्हें वो शोभा नहीं देती है, इसलिए बस भाई महिलाओं का श्रृंगार हो गया, लेकिन पुरुषों के लिए वो योग्य नहीं है। क्योंकि पुरुष थोड़ा सा, जो पुरुष लोग हैं ये थोड़ा सामर्थ्यवान है, थोड़ा ताकत और थोड़ा बहुत ज्यादा कठिन कार्य करते, तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीज जरूरत ना पड़ी हो। राइट पैर पर आ जाते, जिन महिलाओं को हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, खून कम बनता है, उनको राइट पैर की तीसरी अंगुली में पहनने के लिए कहा गया है। इसके पीछे क्यों, ये हमारे स्प्लीन को पॉइंट को स्टिमुलेट करती है, जिसका मतलब कमजोरी, खून कम बने तो उन्हें राइट पैर की तीसरी फिंगर में बिछुड़ी पहननी चाहिए, या हम उनको यहां स्टिमुलेट करेंगे। हम बाद में आएंगे कि हम कौन कौन सा पॉइंट देते हैं लाल, क्योंकि पहले हमें अंगुलियों को समझना है, उसके बाद हम और चीजों पे। फिर यहां आ जाते हैं, ये है M6 का पॉइंट, लेफ्ट पैर पर चौथा फिंगर, ठीक है। ये पॉइंट है सबसे जरूरी। जिनको फैटी लीवर है,
भूख कम लगती है, पेट भारी रहता है। आप सब ने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि हम आप या तो इस अंगुली को या फिर इन 3 अंगुलियों को ज्यादा खींचते हैं। अनुभव सभी का होगा भाई, इस अंगुली के पीछे हम ज्यादा पड़े रहते हैं। ये आपके लीवर को स्टिमुलेट करती है, और लीवर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है, जिसमें लगभग 600 प्रकार के केमिकल प्रोसेसिंग हर दिन होते हैं। कितने? 600 प्रकार के एंजाइम और केमिकल प्रोसेस होते हैं। लीवर सबसे मजबूत ऑर्गन है हमारा। तो जब हम अगर लीवर को मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर आप और बीमारियों से नहीं लड़ सकते। तो लाला लाजपत राय जी महाराज जी ने कहा कि एक महिला को अपने बाएं पैर की चौथी अंगुली में हमेशा एक वो जो ये बिच्छियां हमेशा धारण करके रहना ही रहना चाहिए। हाँ, लेफ्ट पैर की चौथी अंगुली में हमेशा धारण करके रहना चाहिए। तो हम इसको लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस तरफ आ जाते हैं। ये हमारा होता है जिनको भी स्टूल में म्यूकस आता है, जिसको आंव कहते हैं। अधिक नहीं बोलेंगे, सिर्फ कुछ शब्द बोल दिए हमने। जिनको म्यूकस की दिक्कतें रहती हैं, मतलब ना, हाँ, तांबा और चांदी दोनों का समावेश हो तो सबसे श्रेष्ठ रहता है कि उसकी जो वो जो मॉडल है नीचे वाला, वो तांबे का हो जाए और ऊपर चांदी हो जाए। वो सबसे मतलब दोनों अगर साथ हो तो श्रेष्ठ हो जाता है। बाकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप ले सकते हैं जो सुविधा लगे। दाएं पैर पर आ जाते हैं तो हमने कहा कि ये म्यूकस के लिए, मतलब ये नाभि के बिल्कुल बाईं तरफ, जैसे ये हमारे दाईं तरफ और ये नाभि के बाईं तरफ, मतलब ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को मजबूत करने के लिए करता है। अब ये हम इतना क्यों बता रहे हैं, मतलब क्या कोई अंधविश्वास है? नहीं। जब देते हैं तो आपको अनुभव होता है कि नहीं? तो तरीका क्या है कि आप अंगूठी धारण कर लो महिलाएं तो, और पुरुष लोग क्या करें, उसका भी हम कोई समाधान ढूंढ लेंगे, बता देंगे, अभी कोई ना कोई विकल्प निकाल देंगे। नहीं, लोहा नहीं, उनके लिए धागा सबसे श्रेष्ठ रहेगा, बता देंगे अभी। तो जिनको भी म्यूकस मतलब से संबंधित दिक्कतें रहती है तो उनको हमेशा राइट फिंगर में पहन, जैसे आपको हम कहें ना, तो आपको अपने दोनों अंगुलियों में दाईं तरफ, आपको राइट पैर पर, अपना राइट, आप लेफ्ट चेक कर रहे हैं, अपने दोनों पैर के राइट पर, मतलब जिनको भी राइट में या लेफ्ट में? नहीं, फिंगर तो सही है और ऑर्गन्स भी सेम ही स्टिमुलेट करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब जैसे इनको बाईं तरफ अधिक दिक्कत रहता है, मतलब बायां तरफ एक होता है भाई फड़फड़ करता रहता है, तो ये दोनों अंगुलियों में आपको ये पहनना चाहिए। हाँ, और आप देखते हो कि थेरेपी में आपको अधिक हम इन्हीं पर जान निकालते हैं, और जिनको भी 90% कॉन्स्टिपेशन है, हम इन 2 फिंगर को तो बिल्कुल टूट करके खींचते हैं। हाँ, ये यहां तक पहुंच गए, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको हम, जैसे किसी को साहब स्टूल सही आता है बंद के, उसमें हम इसको नहीं देते हैं। किसी को डायरिया है तो हम उसमें नहीं देते हैं, है ना, ऐसी स्थिति में नहीं। लेकिन जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको हम खींच के देते हैं यहाँ तक पहुंच गए, तो इसको हम अधिक देते हैं। उसके बाद हम आखिरी अंगुलियों पर आ जाते हैं। जिन माताओं बहनों को या पुरुषों को तो हो गई सेक्सुअल डिसऑर्डर या बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन माताओं बहनों पर आसानी से हम सब समझ जाएंगे। जिनको भी वाइट डिस्चार्ज या मंथली साइकिल में प्रॉब्लम रहती है ना, उन सबको दोनों अंगुलियों में आखिरियों में धारण करना चाहिए। ये हमारे नाभि के नीचे की ओवरीज, नाभि के नीचे जो भी हमारा फंक्शनिंग प्रोग्राम है, उन सबके लिए ये 2 अंगुलियां, ये राइट ओवरी और ये लेफ्ट ओवरी। तो जिनको नाभि के, जैसे हम कहें ये जो आप है ना कल जाने वाले हैं, तो आपको दोनों अंगुलियों में अधिक पहनना चाहिए, आखिरी अंगुलियों में, क्योंकि आपको नाभि की नीचे दिक्कत अधिक है ना। तो आपको ये धारण, और धारण कैसे भाई, हल्का सा टाइट भाई, जो सहज लगे, ऐसा भी खींच है भाई, हल्का अंगूठी बांध लो भाई। वो जो आप पहनने की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उनको उसमें अब हम ये करते हैं। तो हमारे जो दायां हिस्सा है, इसके लगभग असेंडिंग कोलोन का जो शुरू का हिस्सा है, या नाभि के जो बिल्कुल राइट नीचे जो हिस्सा होता है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम ये देते हैं। जैसे कोई कहे कि भाई मुझे राइट किडनी में कोई दिक्कत है, या ये भाई मेरे नाभि के राइट तरफ नीचे दिक्कत रहती है, या जैसे और से बात करें कि दायां हिस्सा मेरा भारी रहता है, तो हम उसको ये वाला पॉइंट देंगे नाभि के नीचे वाले हिस्से पर। हमें जहाँ पेन पॉइंट लगा कि इसको यहाँ दिक्कत है,
तो हम ये अधिक करवाएं। जैसे अगर राइट पेन में अगर दिक्कत है तो एक अपने ये आर्मी साहब है ना, इनको अभी राइट में थोड़ा दिक्कत है, आपको देते नहीं वाला, तो ये हम पॉइंट देते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग देते हैं लेफ्ट, मतलब लेफ्ट हैंड ऊपर करके, और ये वाला पॉइंट हम आपको अधिक देते हैं। तो ये हमारी क्या करता है, राइट तरफ जो नीचे का पेन है वो निकाल देता है। फिर ये हमारा लेफ्ट का तरफ। अब यहां तक तो हमने पॉइंट को समझ लिया जिसको जो पहनना था। अब पुरुष क्या करे, पुरुष या तो खड़े हो पहनो, खड़े हो कहते हैं उसे, या तो हाँ खड़े हो। क्या करो कि सुबह शाम 10-10 मिनट खड़े हो पहन के चलो, सुबह पहले 10 मिनट और शाम को। ये आपका सेल्फ एक न्यूरोथेरेपी हो गया, एक सेल्फ एक्यूप्रेशर हो गया, सबसे अच्छा है पुरुषों के लिए। हाँ, सुबह शाम 5-10 मिनट पहन लो, पूरे दिन नहीं, क्योंकि फिर आपको थोड़ा ऐसा ऐसा लगेगी। हाँ, अब जो चप्पल है, हाँ मिल जाती है। जो चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल को इसी अंगुली में क्यों फंसाया गया, कोई कारण तो होगा, इसमें भी पूरा विज्ञान है। आजकल हम आर्टिफिशियल चप्पलों में आ गए ना, ये जो सीधा घुस गई, वो बेकार है। चप्पल हमेशा इसी अंगुली वाली पहननी चाहिए, और इतनी टाइट हो कि लगे बिल्कुल पैर बिल्कुल टाइट से कस गया। तो यहाँ की जो हम फिंगर देते हैं वो अपने आप गैस वगैरह आजकल, लेकिन हम सब जूतों में आ गए ना। ये जूते तो आदमी का बेड़ा गर्क करते हैं। हमने आज से लगभग 4 साल पहले जूते पहनना छोड़ दिए थे। हर चीज में साइंस है, अगर आप ध्यान से उन चीजों को समझोगे तो। हाँ, हमेशा योगी को खड़ाऊ पहनना चाहिए। तो पुरुष लोग क्या करें, तो खड़ाऊ इस्तेमाल करो सुबह शाम में 10-10 मिनट, और या फिर धागा बांधो जिस अंगुली में दिक्कत अधिक लगे, हल्का सहज, जैसे हम ये बांधते हैं। अब देखो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ विज्ञान है ना। जैसे हम दायां, पुरुष दाएं में और महिलाएं बाएं में। अब इसके पीछे भी ये हमारी वात त्रिदोष को बैलेंस रखता है। मतलब इंडला, सॉरी माफ जाएंगे, वात पित्त और कफ, हमसे नाड़ी परीक्षण करते हैं तो ये इतना लगे कि बस तीनों, बस एक पे हल्का दबाव रहे, ढीला भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं। तो ये हमारे तीनों दोषों को बैलेंस रखता है, वात पित्त और कफ को। और ये हमेशा आपकी ये जो हड्डी है ना, इसके आगे रहना चाहिए। राखी बांधने के पीछे का विचार यही है कि बहन भाई के जीवन की, नहीं वो तो पहनने का अर्थ ही नहीं, ये हमेशा इसके आगे पहनना चाहिए। तो ऐसी चीजें जैसे अभी हम बता रहे, ये सारी चीजें लाला लाजपत राय महाराज जी के दिमाग में थी। ये सब हमने जो सीखा, ये सब आयुर्वेद से आया है। हमने कोई अलग से कोई ग्रह पे जाके इसको सीखा नहीं है, ये सब आयुर्वेद से है। तो हर चीज के पीछे विज्ञान है। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, अब एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, फिर हम काहेगी न्यूरोथेरेपी की, हाँ न्यूरोथेरेपी बुक आती है, आप गूगल करेंगे तो गूगल पर आपको मिल जाएगी। गूगल पर डालना, जिस बच्चे की जो इच्छा होती है और हमें लगता है कि वो उस योग्यता के पात्र है, तो हम हमारी ओर से उसे स्वेच्छा से कोई भेंट देते हैं। भाई हाँ, जैसे वो अगर पढ़ने की इच्छा रखता है, हमें लगता है कि इसमें क्यूरियोसिटी है, कुछ आगे जाना चाहता है आध्यात्मिकता में, तो हम उस बच्चे को, हाँ गीता पढ़ लोगे तो जीवन उद्धार हो जाएगा, फिर तो कुछ प्रश्न नहीं है। हाँ बिल्कुल, सब पढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होना ही चाहिए। तो यहाँ तक हम अंगुलियों पर पहुंच गए। अब हमने यहाँ से यहाँ तक बता दिया आपको नाभि के ऊपर की समस्याओं का जो भी समाधान था। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, वो आपको समझ लेना है, जो हम छोटे से 2-5 मिनट के समावेश में बता देंगे। फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो फिर हम पूछेंगे, क्योंकि न्यूरोथेरेपी अपने आप में देखें तो असीम है, इतना अनंत है जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन सब बताने में तो फिर समय भी अधिक चाहिए और वो अभी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी जो जरूरी था हमने आपको बताया है ना, जिससे कुछ चीजें आपकी आसान हुई। हाँ नहीं, हम फिर घर के प्रस्थान करेंगे। हाँ मेडिटेशन आप लोग करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल लागू कर देंगे ना। अब जो सबसे बड़ी चीज है ना, न्यूरोथेरेपी में कौन सा पॉइंट देने पर क्या क्या होता है। अब देखो, एक आदमी की वो बनाते हैं, एक आदमी की फोटो बनाते हैं ना,
अब वो आदमी कैसे बनेगा, महिला बन जाएगा कि पुरुष, वो हम नहीं जानते। हम बस थोड़ा सा बना के आपको बताते हैं कैसे करने पर क्या होता है। एक खूबसूरत आदमी की मुंडी है, ये इसकी 2 आंखें हैं, ये आरोही बना दी हमने। आरोही उदास लग रही, थोड़ी गुस्सा है ना, थोड़ा गुस्सा लग रही, थोड़ा हंसा देते हैं इससे। ऐसे होगी ना, ठीक है। ये हमारे आगे पीछे हो गया, और यहाँ एक सुंदर सी बिंदी, ये हो गई। अब नीचे हम आ जाते हैं। बाल अभी थोड़ा सा कटिंग हो गया क्या। अब इसमें हम कुछ कुछ चीजें बता देते हैं। ये हमने वस्त्र धारण कर लिया। अब देखो हमारे क्या है कि ज्यादा, क्योंकि हम ज्यादा मतलब ये नहीं जानते हैं कि, क्योंकि ज्यादा हमें ये आता नहीं है। अब इसमें हम कुछ चीजें देखते हैं भाई। ये हमारा है LIV, ठीक है। इसके ऊपर है GAL, यहाँ है PAN, यहाँ है SPL, इधर हो गया हमारा MUS, ये हो गया नाभि, ठीक है। इधर हो गए ओवरीज के पॉइंट, ठीक है। ये उनके हो गए घुटने। अब हम आप देखेंगे कि हम अलग अलग पॉइंट क्यों बनाते हैं और न्यूरोथेरेपी कहां पर देने पर कहां कैसे काम करती है। क्योंकि जब आपको जीवन में कभी भी दिक्कत हो तो आप कौन सा फॉर्मूला कैसे ले लें, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इधर हो गया हमारा लेफ्ट किडनी, मतलब ये राइट है, ये ध्यान रखो, ये वाला हिस्सा राइट है और ये लेफ्ट है। ये हमारे इधर हो गया राइट किडनी, और इधर हमारा ये लेफ्ट किडनी। चलो एक किडनी निकाल देते हैं, एक तो रहेगी। अब न्यूरोथेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं, एसिड और एल्कलाइन, एसिड और ये हो गया एल्कलाइन, LI। तो ये हमारा हो गया एसिड और एल्कलाइन। अब बॉडी हमारी आधी डिवाइडेड है, ठीक है। बॉडी का राइट हिस्सा हमारा होता है एसिड का और लेफ्ट हिस्सा होता है हमारा एल्कलाइन। दायां हमारा सूर्य है, ये सूर्य नाड़ी है। ये हमारा कौन सा है, चंद्र नाड़ी। इतना समझते हैं सर। बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, 3 दोष होते हैं। इतना समझ जाओगे तो लगभग आप 90% न्यूरोथेरेपी का बेसिक एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। राइट हिस्सा एसिड और लेफ्ट हिस्सा एल्कलाइन। हम यूं समझ लो कि अगर हम जैसे किसी बच्चे को डायग्नोसिस करते हैं और अगर उसके लीवर में पेन आ गया, मतलब लीवर उसका खराब है या फैटी लीवर है, तो हम उसे पता है क्या करेंगे, हम उसका लेफ्ट बॉडी का पार्ट, एक तो ये हाथ और एक लेफ्ट थाई, इन दोनों को साथ 6 सेकंड के लिए हम प्रेस करेंगे। कितने देर के लिए, 6 सेकंड के लिए एक पॉइंट देंगे। अब जैसे ही यहां प्रेशर देंगे तो ये क्या करेगा, पूरे ब्लड के फ्लो को खींच करके यहां दे देगा लीवर पर 6 सेकंड के लिए। एक सामान्य सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यूं समझ लो कि किसी को अगर म्यूकस में दिक्कत है तो मतलब क्या करेंगे, यहां उसका राइट हैंड और राइट वाले थाई, उसको हम 6 सेकंड के लिए दबा देंगे एक बार के लिए। तो वो क्या करेगा, पूरे ब्लड को खींच करके यहां दबा देगा, मतलब म्यूकस वाले पॉइंट पर, मतलब नाभि के लेफ्ट की तरफ। इतना समझ गए। तो ये न्यूरोथेरेपी का सबसे पहला सूत्र है जो आपको समझना चाहिए कि जो हिस्सा बॉडी का राइट है उसको हमें लेफ्ट तरीके से, मतलब लेफ्ट साइड से स्टिमुलेट करना पड़ेगा,
और जो बॉडी का राइट का हिस्सा है उसको स्टिमुलेट करना है तो हमें लेफ्ट की तरफ से बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। इतना तो समझ गए। अब यूं समझ लो किसी का गॉल ब्लैडर में दिक्कत है तो हम उसे क्या करेंगे, उसका जो पेशेंट जो बच्चा है उसका बॉडी का मतलब लेफ्ट वाले थाई को स्टिमुलेट करेंगे। यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट बनाएंगे उसके, मतलब बच्चे के लेफ्ट वाली थाई के ऊपर। अगर किसी को पित्त की थैली में कोई दिक्कत है, मतलब जैसे यूडीएफ का सिम्टम्स है, पथरी है या गॉल ब्लैडर में सूजन है, ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी। ये एक बेसिक पॉइंट है जो आपको देने सीखना होता है। तो यहां से हम ए देंगे तो ये स्टिमुलेट होगा। अब ये बताओ जब हम राइट को देंगे तो कौन सा पॉइंट स्टिमुलेट होगा? लेफ्ट का, स्प्लीन वाला पॉइंट, है ना। अब यहां तक हम पहुंच गए लेफ्ट और राइट पर। अगर किसी को पैनक्रियाज में दिक्कत है बिल्कुल ऊपर तो उसे कौन सा पॉइंट देंगे? यहां बिल्कुल नीचे N3 पॉइंट। ये बार लगता है ना प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल लेफ्ट और राइट सामने, है ना, बिल्कुल सामने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास में। तो ये वाला पॉइंट हम देते हैं। अब ये पॉइंट पता है जब भी हम देते हैं, आप सबने अनुभव किया हुआ कहीं ना कहीं पेट में हल्कापन लगता है या गैस कम हो जाती है, ये पेट में लगता है कुछ अफारा कम हो गया, अनुभव होता है कि नहीं होता है ना। अब जब हम पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन करते हैं, ऐसा करने पर अनुभव होता है कैसा कि पेट हल्का हो गया या पेट में से कुछ जैसे गर्माहट गैस निकली हो, अनुभव होता है। पवन मुक्त आसन लगाते हैं उसके बाद जैसे ऐसा लगता है कि जैसे गैस कम हो गया, ऐसा कुछ अनुभव होता है। तो हमारे प्राइवेट पार्ट के यास बिल्कुल पास एक नर्व्स आती है। अब उसका एग्जैक्टली नाम इस समय हम भूल रहे हैं, लेकिन जहां तक शायद हो सकता है भाई सही हो, लेकिन गलत होने की पूरी थोड़ी पॉसिबिलिटीज है। सही नाम हम नहीं बताएंगे। हाँ, खींचना तो अलग है, खींचना अलग है। हम जब पॉइंट बनाते हैं तो पेट में से ऐसा लगता है कि जैसे गर्माहट जैसा कुछ रिलीज होता है। अनुभव होता हुआ है किसी को? बहुत अच्छे से अनुभव होता है। तो वही काम हम पादांगुष्ठ नासिका स्पर्श आसन में करते हैं, वही पवन मुक्त आसन में करते हैं। वही एक पॉइंट आता है जहां हम यहां पर इस जगह हाथ से दबा करके, कई माताएं बहनें को हमने देखा कि जब नाभि ठीक करती है ना, सेट करती है, तो यहाँ पॉइंट बनाती है। हो सकता है आपने देखा हो कभी किसी को, हाँ। तो यहाँ पॉइंट लेटा देते पेशेंट को किसी को और बोलते हैं बोला सीधा लेट दो, फिर यहाँ दोनों पैरों को सीधा करके यहाँ दबाती है सीधा। ऐसा करने पर क्या होता है कि आपके जो भी पेट में गैस होती है एक तो वो रिलीज होती है, पैनक्रियाज का पॉइंट स्टिमुलेट होता है, उसे अच्छा लगता है, शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। सिर्फ एकमात्र ये पॉइंट देने पर जो पैनक्रियाज का है, जब हम ये पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं तो ये सीधा आपके नाभि के ऊपर, क्योंकि अपोजिट काम करता है, ऐसे यहां बनाते तो ये ऊपर काम करता है। अब आ जाते नाभि के नीचे, तो इन्हीं हाथों को अब तो तोड़ेंगे तो क्या, जैसे वैसे रख लेते हैं, इनको हम फोल्ड करके ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो जब ये करते हैं तो ये नाभि के इस तरफ राइट किडनी पर और ये इधर हमारा लेफ्ट किडनी पर पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नाभि, जैसे दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर कर दिया ऐसे, तो ये बिल्कुल नाभि के जस्ट नीचे, जिनको सूजन, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया या मेल्स में आते हैं तो सेक्सुअल डिसऑर्डर, टेस्टिस में सूजन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये पॉइंट आते हैं। अब ये लाल लाजपत राय महाराज जी ने कैसे जाना कि ऐसे करने पर ऐसे होता है, तो उसका हमने आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। भोजन यहां से खाते, निकलता कहां से है? नीचे से। बॉडी हमेशा, हाँ सूजन बता देते हैं, हाँ उसका फिर आता है कुंडली पॉइंट, अब बता देना। लेकिन हमारा जो बात बता रहे थे वो बीच में छूट जाएगी, आप प्रश्न चलो ये फिर बाद में बता देंगे। जैसे आपने, इन्होंने कहा कि आंतों में सूजन होती है, जो कि अधिकतर 90% बच्चों को होती है। अब इसमें पता, आप सबने सुना हुआ हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7, सुना है? सबसे मूल चक्र कौन सा है? मूलाधार, जो कहां स्थिर है? हमारे एनस गुदा मार्ग में, ठीक है। जब भी एनस को आप ऊपर और खींचेंगे, जिसको हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं, कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, और न्यूरोथेरेपी में उसे दे पछाड़ कुंडली पॉइंट कहते हैं। तो जब अगर आप सेल्फ अपने आप, कई आपने योग साधकों से सुना होगा, कई लोगों से सुना होगा कि हमेशा मतलब मूलाधार को साधो, जब तक आपका मूलाधार स्थिर नहीं है ना, जीवन में कभी आप स्थिर नहीं हो सकते। सबसे मुख्य आपका आधार है मूलाधार चक्र, सबसे मुख्य है, और जब तक ये सही नहीं होगा तब तक जीवन में कभी बीमारी से आप उबर नहीं सकते हैं।
क्योंकि दुनिया के 90 से 99% आदमियों का दो ही जीवन में दो चीजों ने पतन किया है। किसने किया बोलो? लालसा और वासना। ये दो चीजों ने जीवन का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और कामुकता की वजह से आदमी का मूलाधार पूरा बर्बाद हो जाता है। पाइल्स फिशर फिस्टुला हो गया, वो तो उसका तो जीवन ही खराब हो गया, उसका तो कभी उद्धार होने वाला नहीं है, यूं समझ लो। तो बड़ी मुश्किल से होगा। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, जब भी आप उसे खींचेंगे तो ये क्या करता है? सीधा अटैक आपके यहां पर करता है, इस वाले हिस्से पर, और यहां आज्ञा चक्र पर। आपने अनुभव किया, सभी ने लगभग कुंडली पॉइंट ले रखा है। अगर आपको जब कुंडली पॉइंट देते हैं तो आपको क्या अनुभव रहा है उस क्षण जब वो लगता है? तब पेट में कुछ हल्कापन, कुछ अजीब सा एक अच्छा एहसास लगता है। अगर सही तरीके से लगा और आपने उसको सही जगह प्रेशर देने के लिए, सही एज ए कंफर्टेबल आपने प्रेशर लेने की अनुमति दी, तो अच्छा लगता है उस क्षण। विज्ञान ये है कि वो आपके थाइमस पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे अच्छे हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होता है। तो मतलब मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है। बस बात यह कि वो दूसरा पर्सन उसे आपको सपोर्ट दे रहा है। लेकिन वही साधना अगर आप सिद्धासन लगा लो, हम सब कहते हैं ना सिद्धासन लगाओ, क्यों कहते हैं? बायां पैर की एडी एनएस पर लगाओ, वो एक सेल्फ कुंडली का पॉइंट है। वो अगर लगाएंगे तो महीने 2 महीने में आपको लाइफ में इतने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे कि जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए नहीं बताया गया है। उसके पीछे कारण है कि महिलाओं, आप देखो इसके पीछे बहुत सारे अपने अपने राय हैं। मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये कुछ गलत दृष्टिकोण से है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना ये है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या मतलब ध्यान वगैरह इन चीजों से संबंधित महिलाओं के लिए सिद्धासन इसलिए मना किया गया है कि उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठनी चाहिए। अब क्या कारण है मुझे नहीं पता। अब हो सकता है प्रेमानंद जी ने भी मना कर रखा है कि महिलाओं को सिद्धासन नहीं लगाना चाहिए। विज्ञान नहीं पता कि क्यों ऐसा कहा गया। वो हो सकता है थोड़ी रिसर्च करेंगे भाई ऐसा क्यों, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि महिलाओं को एक नॉर्मल ये कहा गया कि पुरुषों से एक कदम नीचे रहने के लिए कहा गया, तो उन्हें सिद्धासन के लिए मना किया गया। अब क्यों नहीं पता। हाँ, अगर उसका अनुभव करना चाहो तो आप एक बार करो, लगा के देखो कि उससे क्या होता है। नहीं, अश्विनी मुद्रा करने के लिए कभी मना नहीं किया गया, अश्विनी मुद्रा करो, लेकिन सिद्धासन के लिए मना किया गया। अब वो क्यों उसका पता नहीं पूरा। तो जो हम न्यूरोथेरेपी में पॉइंट कुंडली का देते हैं तो वो आपके हेड तक जाता है। हमने कहा न्यूरोथेरेपी विपरीत काम करती है, इतना तो समझ लिया ना। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इतना समझ गए। और जब एनएस पर लगता है तो ये आपके हेड तक जाता है, इतना तो मानोगे ना। इतना तो भाई इसमें कोई अंधविश्वास तो नहीं है। तो जब कुंडली दी जाती है तो आपके हेड तक जाती है। ऐसे जब आप अश्विनी मुद्रा लगाते हैं या मूलाधार चक्र लगाते हैं तो आपका सीधा ऊर्ध्वरेता बनाता है। ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं लाला लाजपत राय महाराज ने अपने ही खुद ही स्तर पर अनुभव की है कि जब ऐसा हो सकता है तो कुंडली देने पर बॉडी के ओवरऑल फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करता है और केमिकली उसको बैलेंस करता है। तो यहां तक हम पहुंच गए। ये कुछ कुछ पॉइंट थे जो, और एक बात हम बताए तो बीच में भूले थे जो मुख्य है, अब वो भी देख लेते हैं। अब यहां हमारी किडनी जो है ना वो इस जगह है, राइट किडनी, और लेफ्ट किडनी यहां पर है। जब हम बच्चे को किसी भी योग साधना को करवट दिलाते हैं, करवट दिलाते हैं ना उसे, आपको मतलब दाईं तरफ करवट दिलाते हैं हम, और आपकी राइट वाली थाई को स्टिमुलेट करते हैं, राइट वाली थाइज को। अब ये जितना यहां दर्द आएगा ये ध्यान रखना। जैसे हम वो करते हैं ना, आप कई बार फिंगर चेक करते हैं, सभी की चेक हुई है ना लगभग। हाँ, हाथ वाली। चलो आप सभी एक बार एक दूसरे की करो। अनामिका जो फिंगर आती है ना, इनको स्टिमुलेट करो। नहीं, खुद मत करो, एक दूसरे की मदद से करो। एक पहला दूसरे कर दो, दूसरे पहला करो, और देखो कि किस फिंगर में पेन आता है। फिर हम आपको बाद में बताएंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया। दोनों अंगुलियां, दोनों हाथ सामने करो, और सिर्फ अनामिका जिसमें रिंग फिंगर कहते हैं, दोनों हाथ बराबर में करो। एक से नहीं, दोनों को बराबर में, सीधा अच्छे से बैठ करके करो, और अच्छे से पॉइंट को प्रेस करो, मतलब फिंगर को थोड़ा रब करना है। देखो कि दर्द किस में आता है। बराबर आपको अपना प्रेशर बराबर रखना है, चाहे बढ़ा हो चाहे कम, लेकिन आपको देते समय बराबर प्रेशर रखना है।
अनुभव करो, खुद ही करो। रिंग फिंगर, कई तो उल्टा पुल्टा कर धर तेरी की। हम कह रहे हैं जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, कौन सी अंगूठी दबा रहे हो? अंगूठी जिसमें रिंग रिंग पहनते हैं ना। आप चेक करो क्या बायां नहीं, लेफ्ट में, लेफ्ट में ना, लेफ्ट में ना, हाँ ठीक है, आप बताओ। अच्छे से करोगे, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, संतुष्ट होना है आपको। नहीं हम तो रोजिक मतलब हम तो करते हैं। नहीं आपका तो वैसे बॉडी पहले एसिडिक था, तो हमें तो वैसे पता पड़ा कॉन्स्टिपेशन वालों को। आप उसका फिर बताएंगे, पहले एक बार चेक कर लो, लगभग हो गया। ठीक है, वो थोड़ा डायग्नोसिस थोड़ा सही नहीं है, तो होता है पेन तो इसमें क्या होता है, जिनको भी लेफ्ट फिंगर में पेन आया है, बॉडी का लेफ्ट हिस्सा कौन सा है? ये वाला। और बॉडी का राइट हिस्सा कौन सा है? ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे पता है, लगभग सबने चेक किया, किसी को हो सकता नहीं हुआ, हुआ हो क्लियर, वो अलग बात है, लेकिन क्या कि ये हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना 5 7 10 15 20 30 लोगों पर, तो उसका सिम्टम्स वेरीफाई करते हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं और कौन से फिंगर में पेन आता है। अब ये हमारा जो लेफ्ट हिस्सा है ना, ये लेफ्ट वाला, ये हमारा एल्कलाइन है, और ये हमारा राइट हिस्सा एसिड वाला है। हमारी लेफ्ट किडनी 80% तक बॉडी की एसिड को कम करती है। मतलब लेफ्ट किडनी 80% हिस्से मतलब एसिड को फिल्टर करती है, और राइट वाली किडनी 80% एल्कलाइन को फिल्टर करती है, मतलब जल तत्व को फिल्टर करती है आपके खून में से। और जो लेफ्ट है वो गर्म चीजों को करती है। किडनीज की बात कर रहे हैं हम। तो जिसके इस फिंगर में दर्द आएगा लेफ्ट में ना, तो मतलब उनको कॉन्स्टिपेशन, स्किन सोराइसिस, चर्म रोग, हाई बीपी, अर्थराइटिस, गठिया, माइग्रेन, कोलेस्ट्रोल, घुटनों का दर्द, ये सब बीमारियां आती है। और ये सब सिर्फ एकमात्र दोष के बढ़ने पर, मतलब पित्त बढ़ने पर, एसिड बढ़ने पर, हाइपर एसिडिटी, जलन, ये सब समस्याएं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, जलन, फूड पाइप में जलन, इसके अलावा अल्सर, ये सारी चीजें, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब चीजें लेफ्ट फिंगर में पेन होने पर ही आपको होंगी, क्योंकि आपकी किडनी में भी एसिड, मतलब बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है। अब बॉडी में 4 एसिड होते हैं, कौन कौन से बताओ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यूरिक एसिड, फोलिक एसिड और एमिनो एसिड, 4 एसिड मुख्य होते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आयुर्वेद में पित्त कहते हैं। कईयों को विषम होता है, कईयों को सम होता है। ये अलग इतना बड़ा है कि उसके पीछे में जाने से मतलब ही नहीं है। लेकिन यूं समझ लो कि जब लेफ्ट फिंगर में पेन होगा तो कॉन्स्टिपेशन, जो मैंने आपको सिम्टम बता दी, ये होने ही हैं। तो हम क्या करते हैं, जब किसी बच्चे को अगर लेफ्ट फिंगर में पेन है, मतलब क्योंकि ये बॉडी का लेफ्ट हिस्सा है और इस फिंगर में पेन आ रहा है, तो हमें कौन सी बॉडी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा? दाईं तरफ। और आपका दायां थाई हम दबाते हैं, और इसमें इतना जबरदस्त पेन आता है कि जान निकलती है। जिसको भी बॉडी में जितना एसिड होगा उतना यहाँ जान निकलेगी। और जितना धीरे धीरे बॉडी का, जैसे कई बार हम जैसे किसी को ट्रेनिंग देते हैं, अभी जैसे हम नॉर्मली देखें तो हमारा लोगों का एसिड नॉर्मल रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चलो हम जैसे सर्दियों का समय है या हम कई समय से गर्म भोजन ले रहे हैं, तो कई बार चलो हम किसी को सिखा रहे हैं, चलो आ जाओ आज मैं आपको थेरेपी देंगे। भाई जैसे कोई नया बच्चा है सीख रहा है, या मुझे लगता है इसकी थेरेपी में कोई गड़बड़ है, मुझको भाई आज आप मुझे थेरेपी दो। तो अनफॉर्चुनेटली कई बार जब लगता है ना, तो एक बार तो मैं अचानक दर्द आता है, क्योंकि बॉडी में एसिड नॉर्मली है कि बढ़ा हुआ रहना चाहिए, वो सही है। हाँ हाँ, तो 2 वजह से पेन होता है कि एक तो सामान्य तौर पर हमारी मसल थोड़ी टाइट रहती है, एक तो कारण वो, दूसरा कि एसिड बढ़ने पर वो दर्द आता ही आता है। हाँ मतलब बॉडी का काफी हद तक एसिड कम हो जाता है, तो इसलिए वो हम राइट थाई को दबाते हैं, तो लेफ्ट बॉडी का वो जो लेफ्ट किडनी है अधिक स्टिमुलेट होगी। तो वो क्या करता है, फिर हम एसिड को रिड्यूस करने के लिए राइट वाली बॉडी को करवाते हैं, तो बॉडी का पित्त डाउन हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है। फंगस, माइग्रेन और स्किन सोराइसिस, अर्थराइटिस, गठिया, इन सब में लाभ मिलता है।
अब ये कैसे हुआ? क्योंकि न्यूरोथेरेपी में उन्होंने क्या जाना, लाला अस्पताल महाराज जी ने, कि जिनका भी एसिड बढ़ेगा ना ये बीमारी आएगी। तो उन्होंने सिर्फ उसको राइट, मतलब किडनी के लिए कोई पॉइंट ही नहीं बचा हाथ में, उन्होंने जान को दबा दिया एक बार, 2-5 दिन दबाया, देख इससे क्या हुआ, तो उसका यूरिन का जो फ्लो है वो ठीक हो गया। किसी का यूरिन का कलर, अगर कलर पीला था या यूटीआई था या यूरिन में जलन थी, तो उन सिम्टम्स में उसको बदलाव लगे। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी राइट किडनी को स्टिमुलेट करता है। जिसको डायरिया होता है उसको हम लेफ्ट में देते हैं, लेकिन 99% केसेस में कभी ये पॉइंट दबता ही नहीं है, दबता ही नहीं है। 1% केसेस में लेफ्ट वाली मतलब लेफ्ट देते हैं, नहीं तो 99 में राइट ही दबाते हैं, क्योंकि सबको स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, खाना पीना सब बिगड़े पड़े हैं, तो ये यहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये लगभग हमने आपको पॉइंट समझा दिए कि कौन सा क्या देने पर क्या क्या होता है। अब आपको मुख्य आखिरी चीजें जो हम बता देते हैं, ये तो हमने अंगुली का बता दिया कि किसको क्या अंगुली में क्या पहनना चाहिए, कि बता दिया। अब जब भी, क्योंकि यहाँ हमारे हिसाब से सभी को लगभग कॉन्स्टिपेशन है, लगभग 90% बच्चों को, है ना, एक आधे को छोड़ करके। कुछ मत करना, जब भी कब्ज हो जाए, अब ये चीज लिख लेना, याद रखने में, भाई मुझे मेरी राइट वाली थाई को किसी भी बच्चे को बोलना है और उसे कहना है कि दोनों पैरों से जाओ और नीचे इसको दबाना है। आपको दोनों पैरों से एक साथ पॉइंट दिलवाते हैं ना, हाँ बिल्कुल। एक तो आपको राइट की तरफ करवट लेकर के लेना है, ये ध्यान रखना, दोनों पैरों से धीरे धीरे। और दूसरा कैसे करना है कि दोनों पैरों से एक साथ। कितनी बार? 4 से 8 बार। हम आपको 4 बार देते हैं, लेकिन आप और थेरेपी नहीं ले सकेंगे, तो सिर्फ आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे। राइट थाई पर हमेशा लेते रहना है जब तक आपको कभी भी जीवन में ऐसी सुविधाएं विपरीत हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी, क्योंकि हमने यहाँ N5 दबा दिया, ये हमारी क्या करेगा, स्प्लीन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को स्टिमुलेट करेगा। और दोनों पैरों से एक साथ दे दिया तो किडनी भी आ गई, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ गई, स्प्लीन भी आ गई। तो ये एकमात्र पॉइंट आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने की सबसे जबरदस्त। हाँ नहीं, हाँ उसमें वो भी आ गया, N5 पॉइंट हो गया। लेकिन ये N5 नहीं, इसमें हमने दोनों पैरों से एक साथ दिया तो ये स्टूल का पॉइंट हो जाता है। इतना समझ गए? दाईं तरफ करवट दिला करके पॉइंटों को दबाना है और सीधा लेट करके दोनों पैरों को एक साथ। इतना पॉइंट हमें याद रखना। ये तो हो गई मुख्य। अब किसी को जलन हो तो मुखादोती, करवाते हैं, करवाए किसी को यहाँ पर मुखादोती प्राणायाम? किसी को तो कुआ करवाया होगा, एक आधे को तो नींद की दिक्कत ही नहीं होगी थी, लेकिन ये एक नींद के फॉर्मूले में आता है। मुखादोती ये जलन के लिए, बॉडी के एसिड को कम करने के लिए, नींद रुलाने के लिए, इससे नींद भी आती है। डीप ब्रीथिंग हो गई है, इसको मुखादोती प्राणायाम कहते हैं। सोते समय भी करो, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ डीप ब्रीथिंग, लेकिन भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है, सोते समय या भोजन के 3 घंटे बाद। ये लगभग मुख्य पॉइंट हमने आपको बता दिए। गैस के लिए, हाँ 1 मिनट, इनका आखिरी प्रश्न है, फिर हम आपका ले लेंगे, फिर हम निकलेंगे। हाँ याद रखना, जब भी गैस बने तो क्या करो, सीधा लेट जाओ। कोई भी सेकंड पर्सन हो तो आपको यहां से लेकर के यहां तक उसको कहो कि कुछ मत करो, बस आपको चलना है हल्का 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 हल्का, 1-2 सेकंड। हाँ एक तो ये कर लो, हाँ वो हाँ मतलब यहाँ से आपको दबाना हल्का हल्का नॉर्मल, मतलब जितना सुविधा लगे। पैरों से, हाथों से प्रेशर नहीं आएगा। 1 मिनट इनका एक प्रश्न हो गया है ना। और इसके अलावा इसमें क्या था कि आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके 3 राउंड ले लो या 4 राउंड ले लो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, क्योंकि ये नाभि के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में आपको लाभ देगा। तो जिनको भारीपन गैस लगे बस पिल्लियां दबा लो, सब कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अधिक नहीं। जैसे आपको कर जैसा थोड़ा अल्सर है तो यहाँ पे जब करते हो तो ये क्या करता है, बॉडी में एसिड बढ़ाता है, भूख बढ़ा देता है, मतलब तो ये अधिक करोगे तो फिर आपको जैसे अल्सर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो नॉर्मली 2-3 राउंड ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ वो मतलब ले सकते हो सुविधा के लिए। तो एक बार उनका प्रश्न हो जाए आज, हाँ फिर आप लोग बताइए।
आंखों में सूजन के लिए ना, अब उसके लिए सबसे बढ़िया बताते हैं, मेडुला पॉइंट लेते हैं हम, ऐसे रब करते हैं ना। अब ये क्या करता है? नहीं, सूजन के लिए देते हैं, इन्फेक्शन के लिए कुंडली का पॉइंट, 2 पॉइंट देते हैं हम, देते हैं ना आखिरी में 15-15, सॉरी ये जो 15-15 सीधे 3 बार देते हैं ना, पहले बाएं, पहले लेफ्ट, फिर राइट, पहले लेफ्ट, फिर राइट। ये बेसिकली क्या करता है, आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। 30-30 बार, तो बाईं तरफ 30 बार, फिर दाईं तरफ 30 बार, फिर 30 सेकंड का गैप तो नॉर्मली अगर समय हो तो, नहीं तो 10 सेकंड का गैप देकर के फिर शुरू कर लो। जब अपने पास समय का अभाव रहता है ना, इसलिए हम 10 सेकंड का समय दे देते हैं लगभग बीच में, लगभग लगता है 10 सेकंड का, तो एक बार दिया फिर लगभग 10 सेकंड का गैप, तो लगभग लगता ही है ना, ऐसा तो नहीं, हाँ 3 बार ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, 20-13 कुंडली, तो आप अश्विनी मुद्रा लगा लो 20 सेकंड, 13 सेकंड और 6 सेकंड, अगर ये कर सको तो। हाँ, हाथों की सूजन मतलब ओवरऑल बॉडी की इन्फ्लेमेशन, लेकिन सबसे बढ़िया पेट की सूजन के लिए। हाँ, वो भाई खान पान वो तो सिर्फ बॉडी की सूजन खत्म करेगा, सबसे जरूरी है। एनएस को पूरा ऊपर की ओर खींचते हैं। यूट्यूब पे देखना, चेक करना, मतलब हम एनएस को पूरा ऊपर की ओर खींचते हैं, और जितनी आप उसे रोक सको वो आपको रोकेंगे, तो उससे लाभ मिलेगा, है ना। हाँ 15-15 मतलब 30 बार, 30 बार इधर रब किया, 30 बार इधर रब किया, 10। हाँ कौन सा, ये वाला? हाँ, अश्विनी मुद्रा विशेषता जैसे सूजन के लिए, और दूसरा जैसे देखो कई योगियों ने तो ये कहा कि अगर कोई अश्विनी मुद्रा सही से लगा ले, सही से मतलब सही और प्रॉपर डिसिप्लिन से फॉलो करे, तो ऐसे कहते हैं उससे आदमी कोई बीमारी नहीं हो सकती। मतलब कब्ज के लिए सबसे जबरदस्त है अश्विनी मुद्रा, लेकिन बस बात ये कि हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, बस थोड़ा अभाव ये है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता लगी नहीं, और लगी तो भी हमारे पास और कई प्रकार के उपचार आ गए, तो फिर हमने उसको अभ्यास नहीं किया। लेकिन कई योगियों ने कहा है कि अश्विनी मुद्रा सही से डिसिप्लिन से आप योग करते हो, तो हर दिन 5 मिनट अश्विनी मुद्रा लगाओ। रामबाण है कब्ज वालों के लिए, अमृत है जिनको पाइल्स फिशर ये है, सबके लिए अमृत है। लेकिन बस देर क्या है कि हमने अनुभव नहीं किया इसको, इसलिए हम इसको इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं करते। लेकिन हाँ, थोड़ा लर्निंग के हिसाब से हम ये कहेंगे कि ये करो, इसका लाभ मिलेगा। जैसे हम कुंडली का पॉइंट देते हैं, वैसे ये काम करती है। बस अश्विनी मुद्रा का तो यही है। हाँ, इसके 15-15 सीएनएस इन्फेक्शन कंट्रोल करने के। हाँ, अब आपका अपना प्रश्न था, क्या पूछ रहे थे? हो गया, अश्विनी मुद्रा भी पूछ रहे थे। भूख के लिए तो तुलासन हमने बता रखा है, और दूसरा देखो भूख के लिए है कि भाई जैसे एक तो तुलासन लगवाओ, उन्हें हमने बता रखा है तुलासन। हाँ, तुलासन लगवाओ, प्रैक्टिस करवाओ उन्हें अच्छी से अभी। एक तुलासन है, एक भोजन में जैसे थोड़ा हींग है, अजवाइन है, थोड़ा गर्म चीजें, पेट में कोई दिक्कत नहीं हो, पेट से खुल के साफ हो ना, थोड़ा हींग है, थोड़ा अजवाइन है, थोड़ा जैसे 1-1 ग्राम से भी कम थोड़ा उनके सब्जी में डालो, सर्दियों में तो, गर्मियों में तो नहीं। और इसके अलावा जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण आता है, एक लीवामृत सिरप आती है, लिवोग्रिड टैबलेट आती है, वो तो क्योंकि बच्चों को ज्यादा तरीके से समझाएंगे तो उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जहाँ तक थेरेपी में बात है ना, वो यही है कि पिंडलियों की उनसे अच्छे से मालिश करो, पिंडलियों की मालिश करो थोड़ा, और थोड़ा योगा में जैसे तुलासन है, चक्रासन है, उष्ट्रासन और धनुरासन है, ऐसे कुछ उदासन करो। मेडिसिन मैंने आपको सर्वकल्पवात और लिवामृत टैबलेट वो आपने दिलाओ, उनसे लाभ मिलेगा। 100% करेंगे, लेकिन 50 तो करेगा। हाँ, हाँ 20 आधा काम करता है। महीना 1.5 महीने क्या टैबलेट, 2 महीने तो आराम से चलाओ, भूख लगने लगी। लेकिन बच्चों के लिए सिरप ज्यादा अच्छा रहता है, सिरप ज्यादा उनके लिए कारगर रहेगा, है ना। हाँ 1 चम्मच गर्म कर देता है। बात यह है कि आपका जो पित्त है ना वो विषम है, पित्त भी 3 प्रकार के, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले चंद्र प्रभा वाली टैबलेट दिलाई, उसने आपके अंदर हीट पैदा कर दिया। तो अब आपको थोड़ा गर्म भी दे तो क्या, क्योंकि कारण ये है कि भाई शरीर उस गर्मी को झेल भी नहीं पा रहा है,
भाई योग्य हो तो उसे दिया जा सकता है। लेकिन अभी बात यह है कि जैसे अगर आपको थोड़ा उससे दिक्कत है तो उसके लिए एक ही समाधान है कि जैसे हमने आपको बोला कि जैसे अपने राक्षस आता है, वो अच्छा सदाबहार है जो आप हर किसी को दे सकते हो। उसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे स्वामी जी कहते हैं कि वो थोड़ा देशी दारू टाइप का भी काम कर देता है, तो इसलिए थोड़ा सा लाभ देता है। कहना शब्द गलत है लेकिन एक दृष्टिकोण से देखें तो सबको पच जाता है राक्षस, इसलिए आपको राक्षस मैंने बताया। हाँ, बाकी टैबलेट ने आपको दिया तो थोड़ा गर्म लगा तो वो थोड़ा सा सही नहीं, इसलिए है ना। तो ये लगभग प्रश्न हो गए, तो हमारे हिसाब से सबके प्रश्न निपट गए क्योंकि हमें घर प्रस्थान करना पड़ेगा। तो आज का सत्संग तो हमारा ये हो गया। अब आप सब क्या करेंगे, तो लगभग न्यूरोथेरेपी के बारे में हमने कुछ जो चीजें आपको बताई, तो लगभग डाउट क्लियर हुए। हाँ हाँ, देखो हम कुछ पहने या जैसे वो खड़े हुए पहनते हैं, वो तो देखो नाभि के मतलब ये अंगूठे के बिल्कुल बाईं और ऊपर की तरफ प्रेशर रहता है, तो उससे काम हो जाता है। हम देते हैं तो 3 तरफ देते हैं, वो अधिक काम करता है। लेकिन अब ऐसा है कि आप सेल्फ अगर ले सकते हो तीनों तरफ लो, अच्छा काम करेगा। नहीं है तो धागा भी है, और एक वो आती है जैसे मुंदड़ी बोलते हैं, वो भी पहन सकते हो, या जनेऊ मतलब वो जो खड़े हुए है वो भी आप पहन सकते हो। सुबह शाम 10-10 मिनट पहनिए। हाँ, योगा के समय कोई भी चीज पैरों में धारण मत करो, सब खोल लो, और योगा के बाद फिर उन्हें धारण दोबारा कर लो। हाँ बिल्कुल, मतलब विशेष से योगा में सब निकाल दो, शरीर को न्यूट्रल होने दिया करो, और योगा के तुरंत बाद फिर आप पहन लो जो भी मैंने आपको अंगुलियां बताई कि कौन सा किस में आप पहन सकते हो। जैसे आपको मैं कहूँ तो आपको दोनों अंगूठों में ऊपर पहनना चाहिए। हाँ, और एक आपको N6 मतलब इस बाएं पैर की इस चौथी अंगुली में पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चौथी अंगुली बिल्कुल, हाँ है ना। चलो, तो आज का कार्यक्रम निपटा। हाँ, तो उसके लिए खींच के एक तो भुजंग आसन लगाओ, खींच करके कितनी बार, 100 से 500 बार, 100 से 500 बार तो भुजंग आसन लगाओ। और उसके अलावा मरकट आसन के 3 4 5 अभ्यास करवाए थे हमने आज सुबह में भी। उन 5-6 अभ्यास को कम से कम आधा पौन घंटा दोहराते कर दो, मतलब दोहराते रहो, और कुछ समय थोड़ा चिकनाहट बंद कर देना, तो लाभ मिलेगा 15-20 दिन में कम से कम, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और बाकी हमें से दोनों पैरों को देखा करो कि कौन सा पैर आगे पीछे है, जो पैर पीछे लगे उसको थोड़ा झटका देके ठीक कर लिया करो, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, है ना। ठीक है, चलो, आप सभी के स्वास्थ्य की प्रार्थना है आप सबको। अब हम घर के प्रस्थान करते हैं, आप सब थोड़ा सत्संग कर लेते हैं।